कार्टून एनिमेशन वीडियो में मिलियंस में व्यूज आते हैं। आप भी कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा का यूज करके एक एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कैनवा में ये पॉसिबल है, तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एनिमेशन के लिए हम एक और हिडन टूल का यूज करेंगे जो कि 100% फ्री है। बिना इस टूल के आप कैनवा में एनिमेशन वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चाहिए स्टोरी। तो स्टोरी के लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का। तो अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं 10 पॉपुलर फ्रूट। तो चैट जीपीटी ने कुछ पॉपुलर फ्रूट्स के नाम यहाँ पर लिस्टेड किए हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब हम चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, हर फ्रूट के अकॉर्डिंग कुछ और स्क्रिप्ट लिख के दे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने कुछ और स्क्रिप्ट इसमें जोड़ दिया है। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब हमारे पास स्क्रिप्ट तो रेडी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा और स्क्रिप्ट ऐड करना चाहूंगा, इसलिए मैं हर पार्ट में थोड़ा और स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए चैट जीपीटी को कहूंगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी ने कुछ और स्क्रिप्ट ऐड कर दिया है। चलिए, तो अब स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद अब इस स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यूज करूंगा 11 लैब का। तो यहाँ पर हम सिंपली 11 लैब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से आपको जो भी वॉइस चाहिए, जिस तरह की वॉइस चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, जो भी वॉइस चाहिए, आपको उस वॉइस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक करके यहाँ से आपको वॉइस ओवर जनरेट कर लेना है। चलिए, तो वॉइस ओवर जनरेट कर लेने के बाद अब हमें बनाना है एनिमेशन। तो अब हम सिंपली यहाँ से हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कस्टम साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसका साइज दे देते हैं और यहाँ से हम क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एप्पल, और यहाँ से हमें कोई भी एक एप्पल को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके और इसको डिजाइन में ले आते हैं। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और अब फिर से वापस एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कार्टून लेग, और यहाँ से हम एक लेग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से हम डिजाइन में ले आएंगे और इसको कुछ अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कार्टून हैंड, और यहाँ से एक हैंड को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ इसको हम लेफ्ट साइड में रख देते हैं। और अब इस दोनों हैंड को और दोनों लेग्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे। और अब फिर से एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं कार्टून फेस, और यहाँ से हम एक फेस को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके डिजाइन में ले आएंगे और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब इसके हैंड का और शूज का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम एक लेग को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कलर का, और अब यहाँ से हम व्हाइट वाले कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस शूज का कलर को हम एप्पल के कलर से इसको मैच कर देते हैं। और इसी तरह से दूसरे लेग को सेलेक्ट करेंगे और हैंड को भी सेलेक्ट करेंगे और दूसरे हैंड को भी, सभी को, और इसी तरह से सभी का कलर को हम चेंज कर देंगे। चलिए, तो अब हमारा एक कैरेक्टर बन के रेडी है। इसी तरह से आपको कुछ और कैरेक्टर बना लेना है। तो न्यू कैरेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नया पेज ऐड हो चुका है। और सिंपली हम यहाँ पे अपने पुराने वाले पेज में से सारे एलिमेंट्स को इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और न्यू पेज में आके इसको पेस्ट कर देंगे। और अब सिंपली यहाँ से हम एप्पल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको एप्पल को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ऑरेंज, और यहाँ से हम एक ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से डिजाइन में ले आएंगे और इसको भी एडजस्ट करके उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाके और इसको हम इसको नीचे कर देते हैं। और अब अगर आपको इसका फेस चेंज करना हो, यहाँ पर आप एलिमेंट्स में जाके वापस सर्च कीजिए कार्टून फेस, और अब यहाँ से आप कोई दूसरा फेस को सेलेक्ट करके और डिजाइन में ले आइए और इसको आप फ्रूट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसी तरह आपको एक एक करके जितना भी कैरेक्टर आपको बनाना है, आपको कैरेक्टर बना लेना है। सभी कैरेक्टर बनाने के बाद अब सिंपली इस फाइल को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको शेयर पे जाना है और उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सभी फाइल को एक साथ आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और अब डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चलिए, अब इस फोटो को हम एनिमेशन में बदलेंगे। तो एनिमेशन के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर sketch.metademolab.com। ये वेबसाइट बिल्कुल 100% फ्री है और इससे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनिमेशन बना सकते हैं, किसी भी फोटो को एनिमेशन में बदल सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से हम कैरेक्टर को अपलोड कर देते हैं जिसका हमें एनिमेशन में बदलना है। तो सिंपली हम यहाँ से एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एग्री पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपको कैरेक्टर को इस तरह से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद वापस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हमारे कैरेक्टर को एनालाइज कर रहा है। तो एनालाइज हो जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपका कैरेक्टर पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं हुआ तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करके सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरह से
सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एनिमेशन बन के तैयार है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डांस है, फनी, जंपिंग, वॉकिंग, आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का एनिमेशन आपको देखने मिल जाएगा। आप किसी भी एनिमेशन को सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ से आपका फोटो को ये कुछ इस तरह से एनिमेट कर देगा। एनिमेशन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आपको इस एनिमेशन को डाउनलोड कर लेना है। एनिमेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा आपको कुछ अलग एनिमेशन अगर चाहिए तो दूसरा एनिमेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आपको एक एक करके जितना भी एनिमेशन बनाना हो एक एक करके सभी फाइल को आपको अपलोड करते जाना है और एनिमेशन सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सभी फाइल को एनिमेट करने के बाद अब आपको वापस आ जाना है कैनवा में और यहाँ पर आपको क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करके वीडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और अब आपको यहाँ पे जाना है एलिमेंट्स में और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कार्टून एनिमेटेड बैकग्राउंड और यहाँ से आपको किसी भी एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो एज ए बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में सेलेक्ट कर लेना है और अब इसमें आपको एक एक करके सभी कैरेक्टर को अपलोड कर लेना है जिसको आपने एनिमेट किया है। तो सिंपली सभी कैरेक्टर को अपलोड करने के बाद आपको एक एक करके सभी कैरेक्टर को डिजाइन में ले आना है और इसका इस तरह से एडिट वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करना है तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और इसको अगर आपको क्रॉप करना हो तो इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। एक एक करके सभी कैरेक्टर को इस तरह से आपको डिजाइन में ले आना है और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब आपको इसमें ऐड करना है वॉइस ओवर, इस तरह से आपको वॉइस ओवर ऐड कर लेना है और अब आपको वॉइस ओवर को मैच करना है आपके वीडियो के हिसाब से। तो इस तरह से आपको ऑडियो को क्रॉप कर करके आपको अपने वीडियो के हिसाब से ऑडियो को मैच कर लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है चैट और यहाँ पर आपको कोई भी एक चैट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस तरह से डिजाइन में ले आना है और अब आपको इसमें ऐड करना है टेक्स्ट। आपको आपका स्क्रिप्ट में एक एक लाइन करके इस तरह से आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है और अब इस टेक्स्ट को हम टाइपराइटर इफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको टाइपराइटर इफेक्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपका ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से एनिमेट हो जाएगा और इसी तरह से आपको हर एक फाइल के लिए आपको अलग अलग स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और इस तरह से पेस्ट कर देना है। और अब सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वापस यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।